चलिए, तो आज अब आपके अगले लेसन सेल बायोलॉजी के टिश्यू। ठीक है, टिश्यू का मतलब क्या होता है? उत्तक। क्या होता है? उत्तक। तो आज किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्तक के बारे में। ठीक है, उत्तक होता क्या है? ठीक है, लास्ट लेसन में हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था लास्ट लेसन में? सेल बायोलॉजी। ठीक है, कोशिका के बारे में पढ़ लिया था, मतलब अपने शरीर की सबसे बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, छोटा सा छोटा जो यूनिट होता है वो हमने लास्ट क्लासेस में सीख ली थी, लास्ट वाले लेसन्स में। ठीक है, अब वही उत्तक पढ़ना है इसके अंदर कि मतलब उत्तक क्या होता है? ये बहुत सारे सेल मिलकर जब एक स्पेसिफिक काम को करते हैं। ठीक है, सिमिलर सेल, एक जैसा। ठीक है, जैसे देखो तो ये उत्तक होता है क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब समूह। किसका समूह? सेल का, कोशिका का समूह। जो कोशिका का समूह होता है, ठीक है, और सिमिलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक जैसा। कैसा स्ट्रक्चर होगा? एक जैसा। परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यही कल गलती कर रहे थे आप लोग, सारे बता रहे थे लेकिन यहीं पे मिस्टेक कर रहे थे। कार्य कैसा होगा? स्पेसिफिक, स्पेशल कार्य होगा। क्या होगा? स्पेशल कार्य होगा। दिस स्टडी ऑफ, जो इसको पढ़ता है, ठीक है, टिश्यू के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो समझ में आया उत्तक क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू वह चीज होता है जो बहुत सारे सेल मिलकर, देखो दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, 5 सेल दिख रहा है। इसको कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, देखो एक नर्वस सेल है, 2 नर्वस सेल है, 3, 4, कई सारे हैं। तो कंप्लीट जब नर्वस सेल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बनते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके एग्जांपल्स हो गया और ये हो गया टिश्यू। ठीक है, हमारे शरीर का क्या ये हमारे शरीर का क्या है? बेसिक यूनिट है। ठीक है, क्या ये? बेसिक यूनिट चल रहा है। ठीक है, क्या ये? बेसिक यूनिट्स है। ठीक है, हाँ, टिश्यू। तो यहां तक क्लियर है टिश्यू का? टिश्यू क्लियर होगा सबको? 2 पॉइंट्स याद रखने। क्या याद रखना है? ग्रुप ऑफ सेल, स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक फंक्शन। देखो टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है और सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और स्पेसिफिक फंक्शन का। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में। उस दिन के जैसा आंसर मत देना वो, ठीक है, नहीं तो फिर अगले भी देख लेना आप लोग। अब आता है, अब टिश्यू क्या होता है? जो 2 प्रकार का होता है, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक है, यहाँ प्लांट टिश्यू का डिस्कस कर रखा है, आगे मैं डिस्कस करूंगा वो एनिमल टिश्यू का। ठीक है, एक एक करके बताता हूं। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्लांट टिश्यू जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? इसके ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है, लेकिन ये अपने आप को डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देता है। जैसे नीचे शहतूत का पेड़ देख रहे हो, ऊपर की टहनियां दिखाई दे रहा है, कितना हार्ड हुआ पड़ा है वो, क्योंकि वो सारे सेल्स मर चुके हैं, वो अब डिवाइड होंगे नहीं, जितना डिवाइड होना था उतना हो चुके हैं। ठीक है, आप देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू में आता है एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। वैसे ये डिवाइड होता है परमानेंट टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सिंपल टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे देखते हैं। अगला देखेंगे कौन सा? एनिमल टिश्यू। कौन सा देखेंगे? एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहले हमारा आता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये क्या करता है? कवरिंग करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का, सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसमें पहला आता है स्क्वेमस, ग्रेनुलर्स, क्यूबॉइडियल्स, सिलिएटेड्स और क्लूमरस। एक एक करके इनको जब बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे आगे करके, उसके बाद हमारा आता है मूवमेंट और लोकोमोशन। मतलब ये वाले तो क्या थे? प्रोटेक्ट करने वाले थे, ये क्या है? गति करने वाले। ठीक है, जैसे मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, हमारे जितने भी मस्कुलर टिश्यू है ना, ये सारे बोन्स को गति कराने में हेल्प करते हैं। तो
स्टेटेड टिश्यू, नॉन स्टेटेड और कार्डिक टिश्यू, इनके बारे में एक एक करके आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की मैं इतना चीजें बोल पा रहा हूं, इतनी चीजें समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो किसी का तो नियंत्रण है इस पे, किसी का तो कंट्रोल है, तो वो नियंत्रण जो है वो किसका है? नर्वस टिश्यू का। किसका? नर्वस टिश्यू का। उसके बाद आता है हमारा बाइंडिंग, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। जो बाइंडिंग मतलब जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करे, सहारा प्रोवाइड करे और ट्रांसपोर्ट करे, मतलब लाने ले जाने का भी काम करे। तो इसमें आता है हमारा एरेलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड में लिक्विड, फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड में क्या आता है हमारा? ब्लड और लिम्फ, ठीक है। फ्लूइड लिक्विड है, ब्लड है, पूरी बॉडी में आने जाने का काम करता है, ठीक है। हाँ जाओ। और लिम्फ मतलब क्या है? हमारे लिम्फ ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग में आता है टेंडम और लिगामेंट। और स्केलेटल्स में आता है कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज और बोन में डिफरेंट है। बोन जो होता है हमारी ये नॉर्मल हड्डियां होती हैं, जो पूरी शरीर वगैरह में हड्डियां, ये बोन है। क्या ये? बोन। और कार्टिलेज ये जो हमारे कान की हड्डी होती है, नाक की हड्डी होती है, बहुत ही मुलायम होती है, इतनी मुलायम होती है कि जिधर लचीला, जिधर मूवमेंट कराना चाहे करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका फोटो ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या करके। इसके बाद हमारा आता है क्या? पहला देखते हैं, ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन सा है? ये प्लांट टिश्यू में, ठीक है। प्लांट टिश्यू में मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या होता है? सेल्स और स्मॉल्स। इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं। थिन वॉल्स, वॉल्स जो होती है इनकी थिन होती है। थिन मतलब पतला होता है। एंड एक्टिवली डिवाइडिंग, डिवाइड करने में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मा होता है बहुत ही हैबिट साइटोप्लाज्मा पाया जाता है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, पूरे तरीके से न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। नो वैक्यूल्स, वैक्यूल्स पता है ना? स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था प्लांट सेल का तो उसमें वैक्यूल्स पढ़ाया था, ठीक है। स्टोरेज, स्टोर करने का काम करता था, वाटर को स्टोर करने का काम करता था। और इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। चलो एक एक करके समझते हैं। देखो तो अब इसमें डिवाइड होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू में 3 पार्ट से डिवाइड होता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे जो प्लांट का टॉप ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। क्या बोलते हैं? और ये क्या हेल्प करता है? इंक्रीज हाइट, हाइट को बढ़ाने में सहायता करता है। इसी की वजह से पेड़ जो होता है हाइट बढ़ता रहता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या आता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में बोले तो इंटरनोड भी बोलते हैं। इंटरनोड मतलब एक टहनी लाना, तो कल सिखाऊंगा, नोड, इंटरनोड, ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो अपर वाला पार्ट हो गया। देखो ये वाला ऐसा दिख रहा है, ये कलरफुल दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है? ये इन दोनों का बीच की ये, ठीक है, इस बीच की जो दूरी है, ठीक है, इनकी बीच की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम। इनका कार्य देखेंगे अभी क्या क्या काम है। उसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा जो हमारा होता है, ये क्या होता है? लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। जो इंक्रीज ग्रिथ, ग्रिथ का मतलब वो देखते हो जब लकड़ी को काटा जाता है तो इतना मोटा मोटा लकड़ी निकलता है, बीच में सर्कल सर्कल जैसे निकलता है, राउंडिंग राउंडिंग निकला है। जब लकड़ी को काटा जाता है तो देखा होगा आपने, ठीक है। इनका इंग्लिश में भी नोट्स तैयार कर दिया हूं, हिंदी में भी तैयार कर दिया हूं। अब विद डायग्राम, ये सारे डायग्राम आपको उस नोट्स में भी वहां मिलेगा, ठीक है। तो अब अगली बार ये भी एक्सक्यूजेस नहीं होगा कि भैया डायग्राम भी नहीं है, ठीक है। चलो तो मेरिस्टेमिक टिश्यू हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं हम, आता है हमारा टाइप्स, ठीक है। उन्हीं का टाइप्स अब एक एक चीजें समझते हैं, ठीक है। एपिकल, लैटरल और इंटरकैलर मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या था? सबसे अपर वाला, ठीक है। जो अपर वाला लेयर था उसको एपिकल मेरिस्टम बोल रहे थे। लोकेटेड कहां होता है? टिप्स, टिप्स का मतलब अपर साइड, जो सबसे अपर साइड होता है ऑफ द रूट्स एंड शूट, ठीक है। या तो रूट के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में होगा या शूट के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में होगा। ध्यान से देखो आप लोग, देखो ये दिख रहा है, देखो दोनों जगह एरो दिख रहा है। यदि ध्यान से देखो, देखो ये रहा, ठीक है, और ये रहा। कौन सा है ये?
एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड हाइट बढ़ने की जरूरत है, इधर ऊपर भी बढ़ने की जरूरत है और इधर नीचे भी, ठीक है, नीचे भी हाइट बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टम के बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, एपिकल मेरिस्टम ये क्या करता है, टिप पे होता है, कहाँ होता है, रूट में भी और शूट में भी, जड़ में भी और ऊपर वाले पार्ट में भी, ठीक है। अब उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, जो पहला ग्रोथ कराता है उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है लेंथ वाइज ग्रोथ, लेंथ वाइज मतलब उसकी लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम बताया था, दो चीजों के बीच की जो दूरी थी यहां से यहां तक की, है ना, इसी को बोल रहे थे लेटरल मेरिस्टम, है ना, क्या बोल रहे थे, लेटरल मेरिस्टम। अब देखो ये फाउंड आल्सो साइड स्टेम्स, कहां पे, स्टेम्स और रूट्स, ठीक है, रूट्स मतलब नीचे जड़ में और स्टेम्स में दोनों जगह पाया जा रहा था ये, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल द सेकेंडरी ग्रोथ, वो तो प्राइमरी ग्रोथ को बढ़ा रहा था, ये किसको बढ़ाता है, सेकेंडरी ग्रोथ को, ठीक है। इंक्रीज द ग्रिथ और डायामीटर, ठीक है, ग्रिथ और डायामीटर मतलब इसकी मोटापन को बढ़ाएगा। सपोज दैट कि वो सहतूत का पेड़ नीचे देखा है हमारे यहाँ पे है, वो क्या हो रहा है, उसका मोटापन धीरे 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 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसकी लकड़ी की गिर्थ बढ़ रही है, अंदर की मोटापन बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके डायामीटर्स बढ़ रहे हैं, डायामीटर का मतलब उसके अंदर चौड़ाई उसकी धीरे धीरे बढ़